रामू, गीता और सोनू ये तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे। रोज स्कूल के बाद तालाब किनारे खेलते, कभी गिल्ली डंडा, कभी लुका छुपी, कभी पिट्ठू। खेलते खेलते समय कब निकल जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन उसी गांव के पास कुछ खतरनाक चोर छिपे हुए थे। उनका धंधा बड़ा ही बुरा था। वे बच्चों को बहला फुसलाकर उठा ले जाते और शहर में बेच देते। एक दिन जब बच्चे तालाब किनारे खेल रहे थे, तभी दो चोर दूर से उन्हें देखने लगे। एक चोर बोला, देख, ये तीनों अकेले हैं, यही मौका है, इन्हें उठा ले चलते हैं। दूसरा चोर बोला, हां, और कोई हमें देख भी नहीं रहा, चलो जल्दी करो। वे दोनों धीरे धीरे बच्चों के पास पहुंचे और मिठाई दिखाकर बोले, बच्चों, देखो, हमारे पास बड़ी स्वादिष्ट मिठाई है, चलो हमारे साथ, और भी खिलाएंगे। गीता थोड़ी समझदार थी। उसने कहा, नहीं नहीं, मां ने मना किया है कि किसी अजनबी से कुछ मत लेना। लेकिन चोर चालाक थे। उन्होंने बच्चों को पकड़ लिया और बोरे में डालकर जंगल की तरफ भाग गए। गांव में जब देर तक बच्चे घर नहीं लौटे तो सब घबराने लगे। रामू की मां रोते रोते चिल्लाने लगी, अरे, मेरा बच्चा कहां गया? गीता के पिताजी दौड़ दौड़ कर सब जगह खोजने लगे। सोनू की दादी लालटेन लेकर खेतों में ढूंढती रहीं। गांव में हाहाकार मच गया। सरपंच ने कहा, लगता है बच्चों को चोर उठा ले गए, हमें साईं बाबा के दरबार जाना होगा, वही हमारी मदद करेंगे। सभी गांव वाले मिलकर शिरडी पहुंचे और बाबा के चरणों में गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, बाबा, हमारे बच्चों को चोर उठा ले गए हैं, कृपा कीजिए, उन्हें सुरक्षित वापस ला दीजिए। साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, श्रद्धा और सबूरी रखो, तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। जाओ, नाम जप करो और उदी लगाओ, मैं उनके साथ हूं। उधर चोर बच्चे लेकर गहरे जंगल में पहुंचे। अंधेरा हो चुका था। चारों तरफ डरावनी आवाजें आ रही थीं। चोर बोरे नीचे रखकर आराम करने लगे। तभी अचानक उन बोरों से तेज रोशनी निकलने लगी। चोर घबराकर बोले, अरे, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे बोरे अपने आप खुल गए और तीनों बच्चे बाहर आ गए। लेकिन वे डरे हुए नहीं थे। उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उस प्रकाश में स्वयं साईं बाबा प्रकट हो गए। बाबा श्वेत वस्त्रों में खड़े थे, चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ रखा और बोले, मत डरो बेटा, मैं हूं ना। चोर यह दृश्य देखकर कांपने लगे। उनके हाथ से डंडे और रस्सियां गिर गईं। वे घुटनों के बल गिरकर बोले, बाबा, हमें माफ कर दो, हमने बहुत पाप किया है, अब से कभी बुरे काम नहीं करेंगे। साईं बाबा ने कहा, सच्चा पश्चाताप करने वाले को भगवान हमेशा माफ करते हैं। जाओ, मेहनत करो और ईमानदारी से जीवन बिताओ। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। बच्चे सुरक्षित गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव लौटे तो उनके माता पिता खुशी से झूम उठे। कोई बच्चों को गले लगाता, कोई रोते हुए उनका माथा चूम लेता। गांव में ढोल नगाड़े बजे, मंदिर में दीपक जलाए गए। सभी लोग एक स्वर में बोले, साईं बाबा की जय। साईं बाबा की कृपा से हमारे बच्चे वापस आए। और उस दिन से गांव में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि मेडिटे, सच्चे मन से श्रद्धा और सबूरी रखने पर साईं बाबा हर संकट से रक्षा करते हैं। बच्चों को कभी अजनबियों के लालच में नहीं आना चाहिए। माता पिता की बात हमेशा माननी चाहिए और भगवान पर सच्चा विश्वास रखने से हर कठिनाई आसान हो जाती है।